आज हम भारत के सबसे पूजनीय संतों में से एक शिरडी के साईं बाबा के जीवन और उनकी शिक्षाओं की गहराई में उतरेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक गुमनाम फकीर जिसका कोई नाम पता नहीं था, लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक महान संत बन गया। चलिए इस दिलचस्प और रहस्यमयी यात्रा को परत दर परत समझते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के बीच में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव शिरडी से। यहीं पर एक ऐसी रहस्यमयी शख्सियत का आगमन हुआ जिसने इस जगह का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा सोचकर देखिए, एक नौजवान फकीर दुनिया से बिल्कुल बेखबर एक नीम के पेड़ के नीचे गहरी समाधि में बैठा है। किसी को नहीं पता था कि वो कौन है, कहां से आया है। और फिर जिस तरह वो अचानक आए थे, उसी तरह कुछ समय बाद वो अचानक गायब भी हो गए। कई साल बीत गए। फिर एक दिन वो एक बारात के साथ गांव वापस लौटे। उन्हें देखते ही गांव के पुजारी महालसपति के मुंह से अनायास ही निकला, या साई, जिसका मतलब था आइए संत। और बस यही वो पल था जब दुनिया को उनका नाम मिला, साईं बाबा। चलिए अब उनके सबसे असरदार पहलू पर आते हैं, कैसे उन्होंने अलग अलग धर्मों और विश्वासों के बीच एक मजबूत पुल बनाया। देखिए, साईं बाबा की शख्सियत का यह सबसे अनूठा पहलू है। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों परंपराओं को एक साथ जिया। वो रहते तो एक मस्जिद में थे जिसे वो द्वारका माई कहते थे, लेकिन उसी मस्जिद में एक पवित्र हिंदू अग्नि यानी धुनी 24 घंटे जलती रहती थी। वो अल्लाह मालिक कहते थे, पर अपनी धुनी की पवित्र राख उदी प्रसाद के तौर पर भी देते थे। ये वाकई में एक अद्भुत संगम था। और उनके इस पूरे मेलजोल की बुनियाद थी उनका एक सीधा सादा लेकिन बहुत गहरा संदेश, सबका मालिक एक। उनका मानना था कि ईश्वर एक ही है, भले ही हम उसे किसी भी नाम से पुकारें या किसी भी रास्ते से उस तक पहुंचने की कोशिश करें। उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि शिरडी को आपसी भाईचारे का एक जीता जागता उदाहरण बना दिया। उनकी द्वारका माई में हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर प्रार्थना करते थे। उन्होंने ही हिंदू त्योहार रामनवमी और मुस्लिम उर्स को एक साथ मनाने की शुरुआत की, और ये खूबसूरत परंपरा आज तक जारी है। अब बात करते हैं उन चमत्कारों की जो साईं बाबा से जोड़े जाते हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये चमत्कार उनकी शक्ति का प्रदर्शन नहीं थे, बल्कि उनकी गहरी करुणा और दया का सबूत थे। एक बहुत मशहूर कहानी है पानी से दिए जलाने की। एक बार दुकानदारों ने मजाक मजाक में उन्हें दियों के लिए तेल देने से मना कर दिया, तो बाबा ने क्या किया,